शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद, ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब, और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, तमाम सूबों के वज़राए आला और गवर्नर हजरत, और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ, और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब, और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अंकल, और नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली मिसाल को कायम कर दिया। उन्होंने कि अगर कोई पब्लिक में से उठकर ये पूछे कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक बात का जवाब दीजिए, आपका जोड़ा जो था वो एक कपड़े में नहीं बन सकता था, तो ये जोड़ा बना कैसे? तो ये वो वाक़या है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया के सामने लेकर आए थे और अपने बेटे से जवाब दिलवाया था। तो उनके बेटे ने जवाब में कहा था कि उन्होंने मतलब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे ने अपना कपड़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफातुल मुस्लिमीन, दूसरे खलीफातुल मुस्लिमीन को दिया है ताकि उनका जोड़ा तैयार हो सके। यानी कि अब पाकिस्तान में जो कोई भी बंदा गलत काम करेगा उसको अब छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना ही पावरफुल, कितना ही बड़ी शख्सियत और कितना ही अमीर और कबीर हो और कितना ही ताकतवर हो, पावरफुल बंदा, सबको कानून के कटोरे में इंशाअल्लाह ताला अब आना पड़ेगा। और एक और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अंकल के बारे में यूट्यूब पे वीडियो चल रही है कि वो भारत को जंगी जहाज़ दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अंकल ऐसा मत कीजिएगा। पहले इसराइल इस बात पे खुश होने जा रहा है कि अमेरिका टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, तो भारत को टुकड़ा टुकड़ा होना तो बनता है, लेकिन अमेरिका के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे। और हर साल 2 साल बाद जो शट डाउन होता है जो अमेरिका में करवाया जाता है वो यहूदी करवाते हैं, ताकि अमेरिका की इकॉनमी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, जबकि ताकत का तवाज़ुन चाइना, रूस और अमेरिका के दरमियान बरकरार रहना चाहिए। और अब इंशाअल्लाह ताला अब इसमें पाकिस्तान भी शामिल होने जा रहा है कि पाकिस्तान भी तमाम दुनिया को अब लीड करेगा, ख़ास तौर पर 56 से ऊपर इस्लामी ममालिक को। और एक और बात थी कि हर अस्पताल में इस बात की फैसिलिटी फराहम की जाए कि कोई मरीज़ या कोई तीमारदार आता है तो उसको हॉस्पिटल के अंदर हमाम की सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाए, जबकि यहाँ इतने सारे वाशरूम और WC और कमोड लगाए गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि अमेरिका से या बरतानिया से या दुनिया के दूसरे ममालिक से आने वाले ईसाई सीधा होली फैमिली अस्पताल का रुख करें कि भाई होली फैमिली अस्पताल में सबसे ज़्यादा कमोड है जो पूरे पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि होली फैमिली अस्पताल में मुसलमान ज़्यादा आते हैं, ईसाई आते हैं, और ये ईसाई पाकिस्तानी ईसाई हैं, तो ये भी WC ही इस्तेमाल करते हैं।
और इन्हें इस बात में परेशानी होती है। तो और एक और काम है कि वो डॉक्टर्स जो अपने कमरों में आराम कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर फराज महमूद साहब, जिनसे कल मुझे मिलना है और कल वो ओपीडी में आएंगे, तो मैं उनके पास गया था। तो उनके साथ उनका कोई वो था, माहतहत या डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है। तो उसने मुझे ये कहा कि शाबाश से यहाँ से चला जा, वरना तेरे साथ दूसरा काम करूँगा। तो ये बदमाशी दादागिरी अब ये पाकिस्तान में नहीं चलनी चाहिए। अब जिसको बदमाशी दादागिरी का शौक़ हो वो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए। वैसे भी सीसीडी ने 60 दिन की मोहलत दी है, सुहेल जफर चट्टा साहब ने, कि 60 दिन की मोहलत है कि पाकिस्तान से जिसको नफरत है वो पाकिस्तान से जा सकता है। 60 दिन बाद किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पीटीआई टीटीपी ने जो मुश्तरका इंतहाई गलीज़ जो हरकत की है कि इस्लामाबाद की कचहरी में जो बम ब्लास्ट करवाया गया है, जिसमें मेरे वकला भाइयों को और दूसरे स्टाफ के लोगों को शहीद किया गया है, जो गलत हरकत है। और हसन चट्टा सियासी डेरा वाले अंकल ने अपनी वीडियो में कहा है कि उनके पास इत्तलात हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मुल्ला हैबतुल्लाह को है जो उसे पार कर दिया गया है, यानी ऊपर पहुंचा दिया गया है। और मुल्ला हैबतुल्लाह पर मुझे शक तो था कि ये गलत कामों में है, क्योंकि उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि ये बंदा मोमिन मुसलमान नहीं है, मोमिन मुसलमान के भेस में। अब मुल्ला हैबतुल्लाह यहूदी है या मुल्ला अमीर मुत्तकी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये इमरान खान यहूदी का और टीटीपी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान का गलत मायनों में साथ दे रहे हैं, और भारत का भी साथ दिया जा रहा है जो गलत है। और इनसे ये दरख्वास्त करनी है कि ग़ज़वाहिन, अगर आपको लड़ने का शौक़ नहीं है तो जो ओहदा जो सुप्रीम कमांडर का ओहदा मुल्ला हैबतुल्लाह को मिला हुआ है, अगर तो वो दुनिया से नहीं जा चुके तो उनको वो ओहदा छोड़ना चाहिए, और मुल्ला अमीर मुत्तकी को भी। जबकि सुहेल आफरीदी जो हमारे अफ़गानिस्तान का यहूदी है या कौन है नहीं मालूम, और उसने जो क्रिकेट लीग जो तैयार की है, और उस क्रिकेट लीग में कौन कौन शामिल हैं, क्या अफ़गानी यहूदी भी उस क्रिकेट लीग में शामिल हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा, और अफ़गानी नौजवान भी, मुसलमान नौजवान। और इसी तरीके से जमहूरिया कॉलोनी से भी लड़के बाहर खेलने के लिए जाते थे, और उनमें भी अफ़गानिस्तान के अफ़गानी यहूदी लड़के शामिल होते थे, और ये लोग दूसरे इलाकों में जाकर ये लोग डकैतियाँ मारते थे। ये लोग जो हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी ने उनको इस गलत काम पे लगा दिया। और क्रिकेट के नाम पर ये लोग क्या फसाद मचाएंगे नहीं मालूम। तो इस हवाले से ISPR और ISI से दरख्वास्त है कि इन तमाम लोगों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि क्रिकेट की आड़ में दहशतगर्दी हो सकती है, जैसे फाउल प्ले में दिखाया गया है, जो मलिक करीम मोहम्मद अहमद साहब ने जो इमरान से लिखी थी फाउल प्ले के नाम से। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन।